हेलो स्टूडेंट्स, यू कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम बताने वाले हैं आपको क्लास 12th मैथ एनसीईआरटी में चैप्टर 6 अवकलज के अनुप्रयोग में ये आपका तीसरा लेक्चर है, जिसमें से स्टूडेंट एक्सरसाइज 6.1 के ही क्वेश्चन करवा रहे हैं। इसमें बहुत सारे क्वेश्चन दिए गए हैं, जिसमें से स्टूडेंट थोड़ा थ्योरिकल क्वेश्चन दिया गया है। इसमें से आपको मेंसुरेशन से संबंधित सभी फार्मूले लगते हैं। मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था। तो यहाँ पर स्टूडेंट पूरे अवकलज के अनुप्रयोग यानी अवकलन का प्रयोग होगा ही। अवकलन का प्रयोग यहाँ पर होगा क्योंकि हम विशेष रूप से यानी स्पेशल अवकलन के अनुप्रयोग ही पढ़ रहे हैं, इसलिए अवकलन का प्रयोग यहाँ पर होगा। तो चलिए सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। स्टूडेंट क्वेश्चन क्या दिया गया है, एक गुब्बारे जो सदैव गोलाकार रहता है। आपको मैंने पहले ही बताया स्टूडेंट कि जो एक गुब्बारा है वो सदैव गोलाकार ही रहता है, ना कि वृत्ताकार का परिवर्तनशील व्यास दिया गया है। कितना व्यास दिया गया है यहाँ पर आप देख सकते हैं, 3/2 2x+1 है। और x के सापेक्ष आयतन क्या दिया गया है, x के सापेक्ष आयतन के परिवर्तन की दर ज्ञात कीजिए। आयतन की परिवर्तन की दर किसके सापेक्ष ज्ञात करना है, तो x के सापेक्ष ज्ञात करना है। तो आपके पास व्यास दिया गया है। तो चलिए स्टूडेंट सबसे पहले यहाँ पर माना मान लेंगे कि माना गोले का आयतन भी है। क्या है, गोले का आयतन भी है। जब आयतन भी है तो गोले का आयतन का सूत्र क्या होता है, तो 4/3 πr³। ये फार्मूला स्टूडेंट आपको तैयार होना चाहिए कि जो इसका फार्मूला है क्या होता है। तो यहाँ तक आपको समझ में आया कि नहीं। अब स्टूडेंट यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो गोले का क्या है, परिवर्तनशील व्यास है। परिवर्तनशील व्यास का मतलब ये होता है स्टूडेंट कि जो आपका व्यास दिया गया है 3/2 और 2x+1 दिया गया है। ठीक है, तो इतना आपको समझ में आ गया होगा कि हमने क्या किया है, केवल गोले का आयतन भी मान लिया और जो आयतन का स्टूडेंट फार्मूला होता है वो हमने लगा दिया। अब इसके बाद जो स्टूडेंट यहाँ पर व्यास दिया गया है, ठीक है, व्यास कितना दिया गया है आप देख सकते हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट यहाँ पर 4/3 πr³ दिया गया है। तो इतना समझ में आ गया होगा। अब स्टूडेंट जो व्यास होता है स्टूडेंट त्रिज्या का दोगुना। तो माना त्रिज्या r मान लेते हैं, तो इसका दोगुना कितना हो जाएगा, 2r। तो त्रिज्या का दोगुना व्यास, तो व्यास 2x+1 दिया गया है, तो इसके बराबर होगा त्रिज्या के दोगुना के। तो त्रिज्या माना r मान लेते हैं, तब स्टूडेंट इसका दोगुना 2r हो जाएगा। 2 का हमने गुणा कर दिया। तो यहाँ पर आपको समझ में आया, जब इसका हम त्रिज्या निकालेंगे तो ये जाके गुणा हो जाएगा, सॉरी यहाँ पर गुणा में है, भाग में चला जाएगा, तो 2 दूना यहाँ पर 4 हो गया और यहाँ पर 2x+1 हो गया। इतना स्टूडेंट आपको समझ में आया होगा। अब यहाँ पर r की वैल्यू हम रख देंगे। चलिए रख देते हैं। तो b बराबर 4/3 πr³ है, तो 2x+1 और यहाँ पर स्टूडेंट 3/4 सॉरी यहाँ पर स्टूडेंट क्या दिया गया है, r की वैल्यू। तो देखिए ये 3/4 भी दिया गया है, तो 3/4 ये सभी में क्या हो जाएगा, क्यूब लग जाएगा, क्योंकि ये पूरा का पूरा आपका r का वैल्यू है और r में क्यूब है, तो पूरे के पूरे r में क्यूब हो गया। तो स्टूडेंट यहाँ पर आपको समझ में भी आया होगा। फिर देखिए यहाँ पर 4/3 पाई दिया गया है। फिर यहाँ पर स्टूडेंट 3 का घात 3 और 4 की घात 3 लिख सकते हैं, और इसको अलग से 2x+1 की घात 3 लिख सकते हैं। तो बिल्कुल स्टूडेंट यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमने लिख दिया। तो यहाँ तक स्टूडेंट आपको समझ में आया कि नहीं, तो यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। ठीक है, अब यहाँ पर ये देखिए स्टूडेंट की जो आपका ये 1 3 है और 1 3 यहाँ पर कैंसिल, यानी 2 3 बचा, यहाँ पर भी कैंसिल, यानी कुल मिलाकर पाई तो बचा 2 बार 3, तो 3 त्रिकाय 9 और 4 चौको यहाँ पर 16 बच गया। और यहाँ पर क्या है, 2x+1 दिया गया है क्यूब, और x के सापेक्ष इसमें आयतन में परिवर्तन ज्ञात करना है। तो x के सापेक्ष यानी dx का गुणा होगा d/dx का, और आयतन में परिवर्तन तो दोनों तरफ गुणा होगा, तो d/dx हो जाएगा, सभी के साथ होगा स्टूडेंट। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए dv/dx यही मान आपको निकालना है। तो जो आपका 9/16 और पाई है ये नियतांक है, तो d/dx यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2x+1 और यहाँ पर क्यूब। आया समझ में। यहाँ पर स्टूडेंट इसका डायरेक्ट नहीं होगा, तो यहाँ पर कुछ मानना पड़ेगा। तो चलिए t मान लेते हैं कि 2x+1 इक्वल क्या रखने पर, t रखने पर। चलिए जिस प्रकार आपने स्टूडेंट प्रीवियस वीडियो में देखा, तो dv/dx इक्वल 9/16
पाई और डी अपान यहाँ पर डी टी हो जाएगा, यहाँ पर टी क्यूब और यहाँ पर डी टी अपान क्या हो जाएगा, डी एक्स हो जाएगा कि नहीं। तो इस प्रकार का हो जाएगा स्टूडेंट। आपने देखा कि डी भी अपान डी एक्स हो जाएगा और 9 अपान 16 पाई हो जाएगा और डी अपान डी टी क्यों हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर टी के सापेक्ष हमको करना है और यहाँ पर डी टी अपान डी एक्स डी टी से डी टी कैंसिल हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर देखिए स्टूडेंट कि डी वी अपान डी एक्स इक्वल यहाँ पर 9 बट्टे यहाँ पर एक्स, ठीक है, 9 बट्टे 16 पाई। यहाँ पर टी के सापेक्ष होगा तो 3 सामने आएगा और 3 में 1 घट जाएगा तो टी स्क्वायर और डी अपान डी एक्स और टी का मान 2x + 1 है कि नहीं। तो यहाँ पर हमने लिख दिया। तो स्टूडेंट यहाँ पर आपको यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। इसके बाद अगला स्टेप यहाँ पर हम देखेंगे तो क्या हो जाएगा, डी वी अपान डी एक्स इक्वल यहाँ पर क्या है 3 का गुणा यहाँ पर हो जाएगा 9 के साथ 9 3 27 बटे क्या हो जाएगा 16 पाई और टी स्क्वायर दिया गया है, मतलब टी का मान कितना है तो 2x + 1 इसका वर्ग है तो वर्ग इसका डिफरेंशियल करेंगे तो 2 बाहर डी अपान डी एक्स और इसका डायरेक्ट 0 हो जाएगा। यहाँ पर देखिए स्टूडेंट यहाँ पर कितना बचेगा, 2 का इसके साथ होगा तो 2 8 16 तो डी वी अपान डी एक्स जो दिया है उसके बराबर में 27 बटे 8 पाई है तो पाई और स्टूडेंट यहाँ पर कितना बचा तो 2x + 1 का होल वर्ग बचा और यहाँ पर x का कितना होगा 1 होगा डिफरेंशियल। फिर स्टूडेंट यहाँ पर डी वी अपान डी एक्स इक्वल क्या हो जाएगा 27 बटे 8 पाई है तो पाई और यहाँ पर 2x + 1 का होल वर्ग और हमें क्या आयतन ज्ञात करना था स्टूडेंट और यहाँ पर सेंटीमीटर कुछ दिया नहीं है सेंटीमीटर मीटर। तो इस प्रकार से आयतन में परिवर्तन की दर आपको ज्ञात करना था x के सापेक्ष। तो ये आयतन है और ये x के सापेक्ष परिवर्तन में दर का आपका क्या हो गया आंसर आ गया। तो इस प्रकार स्टूडेंट ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, हमें उम्मीद है, ठीक है। तो स्टूडेंट यहाँ पर कमेंट करके आपको बताना है कि क्वेश्चन आपको समझ में आया कि नहीं। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपके पास स्टूडेंट, यहाँ पर आप देख सकते हैं क्वेश्चन को सबसे पहले समझना अच्छे से है कि एक पाइप से बालू 12 सेंटीमीटर क्यूब्ड प्रति सेकंड क्या है, एक पाइप से बालू 12 सेंटीमीटर प्रति क्यूब की दर से डाली जा रही है। एक पाइप है उससे बालू डाली जा रही है, बालू रेत स्टूडेंट 12 सेंटीमीटर क्यूब्ड प्रति सेकंड की दर से, मतलब कि उसका आयतन दिया गया है, ठीक है। तो स्टूडेंट यहाँ पर जो क्यूब दिया रहता है घन इकाई में आयतन रहता है और वर्ग इकाई में क्षेत्रफल। गिरती हुई बालू जमीन पर एक शंकु की रचना इस प्रकार से करती है, वहां से स्टूडेंट एक पाइप से जब बालू डाली जा रही है तो वह जब जमीन पर गिरती है तो एक शंकु के आकार का स्टूडेंट रचना बनाती है कि शंकु की ऊंचाई सदैव शंकु के आधार की त्रिज्या की 1/6 है। जो शंकु की ऊंचाई है स्टूडेंट यहाँ पर आपको चित्र बनाकर उसका डायग्राम बनाकर स्टूडेंट यहाँ पर आपको दिखाया जाएगा, किस प्रकार से आपको समझ में आना चाहिए स्टूडेंट। यहाँ पर सबसे पहले क्वेश्चन को अच्छे से समझना है, क्वेश्चन की सहायता से एक डायग्राम बना के आपको विधिवत समझाया जाएगा। यहाँ पर शंकु की ऊंचाई सदैव शंकु के आधार की त्रिज्या की 1/6, मतलब जो इसका त्रिज्या है उसका 1/6 भाग उसकी ऊंचाई है। जब ऊंचाई 4 सेंटीमीटर है, ऊंचाई कितना है 4 सेंटीमीटर और उसकी त्रिज्या के 1/6 हो जाएगा, तब किस दर से बालू शंकु की ऊंचाई बढ़ रही है। यानी स्टूडेंट यहाँ पर क्या ज्ञात करना है तो dh अपान dt, मतलब कि यहाँ पर स्टूडेंट डाली जा रही है समय के सापेक्ष, यानी समय की दर से डाली जा रही है। तब ये जब इसका स्टूडेंट बढ़ रही है ऊंचाई, यानी जो इसका हाइट है समय के सापेक्ष ही बढ़ेगी, तब स्टूडेंट यहाँ पर dh अपान dt का मान निकालना है। तो यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा। चलिए सबसे पहले यहाँ पर कुछ माना मान लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर लिखना है हल और माना समय t मान लेंगे, माना समय t पर शंकु की त्रिज्या r है और ऊंचाई भी मान लेते हैं। तो ऊंचाई क्या मान लेते हैं, ऊंचाई h है। तब स्टूडेंट यहाँ पर समझिएगा कि ये यहाँ पर थोड़ा सा कि जो ये दिया क्या गया है, जो इसकी ऊंचाई है, ठीक है, तो जो इसकी ऊंचाई है
त्रिज्या की, जो इसका त्रिज्या के 1/6 गुनी है, तो यहाँ पर 1/6, इसकी ऊंचाई त्रिज्या के 1/6 गुनी मतलब 6 का गुणा। तो यहाँ पर इसका स्टूडेंट जो ऊंचाई है h बराबर r/6 हो गया। अब इसकी त्रिज्या निकालना है तो r का मान यहाँ पर इसके साथ गुणा हो जाएगा 6h, इसको समीकरण नंबर 1 मान लेंगे क्योंकि इसका जरूरत पड़ेगी। तो यहाँ पर आपको समझ में आया कि जो ये वाला इसका मान है स्टूडेंट, ये वाला इसका मान कहाँ से आ जाता है, क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन में क्या बोला है कि जो इसकी ऊंचाई है, ऊंचाई त्रिज्या के 1/6 गुनी है, तो 1/6 का हमने गुणा कर दिया। यहाँ पर गुणा करने के बाद स्टूडेंट h बराबर r/6 और हमें त्रिज्या का जब मान निकालना है तो r/6h हो गया। ठीक है, यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। अब स्टूडेंट यहां पर हमें क्या करना है, एक शंकु का निर्माण करना है। शंकु का निर्माण करके स्टूडेंट आपको विधिवत तरीके से समझाया जाएगा कि किस प्रकार से आपको सॉल्व करना है। तो स्टूडेंट हमने यहाँ पर एक शंकु बना लिया, आप शंकु बना लेंगे एक, और यहाँ पर स्टूडेंट जो इसका स्टूडेंट लंबाई है BC मान लिया, और स्टूडेंट यहाँ से यहाँ तक इसकी क्या कहलाएगी, त्रिज्या कहलाएगी। यहाँ से यहाँ तक क्या कहलाएगी, ये त्रिज्या कहलाएगी, और ये स्टूडेंट पूरा ये इसको शंकु का गोला कहलाएगा। यहाँ से यहाँ तक क्या कहलाएगी, त्रिज्या, और त्रिज्या हमने r माना इसलिए यहाँ r से हमने प्रदर्शित कर दिया। अब स्टूडेंट यहाँ से यहाँ तक ये स्टूडेंट जमीन का आधार है। अब यहाँ से बालू डाली जा रही है। अब स्टूडेंट क्या ज्ञात करना है, जो इसकी ऊंचाई है, जहां से स्टूडेंट इसका यहां तक ऊंचाई है तो हमने ऊंचाई h माना है, तो यहां से यहां तक ऊंचाई में परिवर्तन की दर कि किस दर से बढ़ रही है, यही ऊंचाई हमें यहां पर ज्ञात करना है। थोड़ा सा स्टूडेंट यहां पर समझने की कोशिश करिएगा कि मैं क्या बताना। यहां पर स्टूडेंट क्या है कि यहां से यहां तक इसकी त्रिज्या है और यहां से बालू डाली जा रही है, तो यहां से यहां तक का हमें ऊंचाई ज्ञात करना है, और हमने ऊंचाई मान के चला है कि ऊंचाई यहां पर h है। और स्टूडेंट यहां पर एक कोण बन रहा है तो यहां पर अल्फा मान लेंगे आप। ठीक है, यहां पर अल्फा मान लेंगे, और यहां पर स्टूडेंट कोई भी नाम आप a दे दीजिए, तब यहां पर समझ में आए। और स्टूडेंट ये शंकु की क्या कहलाएगी, लंबाई, ये शंकु की लंबाई कहलाएगी, तो ये लंबाई को l मान लीजिए, और ये आपका ऊंचाई कहलाएगी। ठीक है, तो स्टूडेंट मान लीजिए कोई सीढ़ी ही रखा है, कुछ भी रखा है, तो उसका ऊंचाई स्टूडेंट लंबवत कहलाता है। जमीन से स्टूडेंट एकदम लंबवत, यहां पर जो है 90 डिग्री का कोण बनना चाहिए तभी लंबवत कहलाएगा, तो लंबवत ही उसकी ऊंचाई कहलाती है। किंतु स्टूडेंट लंबाई क्या कहलाती है, उसका पूरा शीर्ष से लेकर आधार तक वो उसका पूरा लंबाई कहलाती है। तो लंबाई को हमने l मान लिया। ठीक है, हाइट को स्टूडेंट यहां पर हमने क्या मान लिया, h और r यहां पर हमने माना है, और समय t स्टूडेंट, तो इस प्रकार से यहां पर प्रदर्शित कर दिए हैं शंकु का निर्माण। तो स्टूडेंट यहां पर आपको समझ में आया, तो यहां तक आपको समझ में आया होगा। अब यहां पर यह मान लेते हैं कि माना शंकु का आयतन भी है, क्या है, माना जो शंकु है स्टूडेंट इसका आयतन क्या है, का आयतन भी है। क्वेश्चन को स्टूडेंट अच्छे से समझिएगा। अब आयतन भी है स्टूडेंट, आयतन का जो फार्मूला क्या होता है शंकु का आयतन, तो 1/3 पाई r²h, ये फार्मूला स्टूडेंट आपको याद करके चलना है। ये इंपॉर्टेंट फार्मूला है, ये फार्मूला आपने स्टूडेंट 10th क्लास मेंसुरेशन में पढ़ा होगा, क्योंकि शंकु का ये आयतन होता है 1/3 पाई r²h, होता है कि नहीं, तो ये होता है। इसके बाद स्टूडेंट हमें पूछा क्या है बताइए, तो dh/dt पूछा है। तो सबसे पहले यहां पर स्टूडेंट हमें आयतन दिया गया है क्वेश्चन में, ये देखिएगा स्टूडेंट, फिर से आपको मैं क्वेश्चन में ले चलता हूं। यहां पर एक पाइप से बालू 12 सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकंड से स्टूडेंट यहां डाली जा रही है, यानी यहां पर जो आपका शंकु है उसका स्टूडेंट वॉल्यूम दिया गया है, यानी आयतन दी गई है। आयतन को स्टूडेंट घन इकाई से प्रदर्शित किया जाता है। तो dv/dt का मान कितना दिया गया है, 12। तो यहां पर स्टूडेंट डाली जा रही है, यानी वहां पर परिवर्तन हो रहा है स्टूडेंट, cm³ यानी सेंटीमीटर क्यूब्ड प्रति सेकंड से यहां पर दिया गया है। क्या दिया गया है, सेंटीमीटर क्यूब्ड प्रति सेकंड से दिया जा रहा है, यानी वहां पर परिवर्तन की दर दिया गया है। बालू डाली जा रही है, यानी वहां पर परिवर्तन हो रहा है, और किसके सापेक्ष, सेकंड, समय के सापेक्ष हो रहा है, यानी d/dt किसका हो रहा है, आयतन का स्टूडेंट यहां पर हो रहा है, और उसका मान 12 दिया गया है। 12 दिया गया है कि नहीं, यहां पर 12 सेंटीमीटर
मीटर क्यूब्ड प्रति सेकंड दिया गया है, तो यहाँ पर हमने लिख लिया। तो चलिए यहाँ पर स्टूडेंट आप समझ गए होंगे, आई होप, ठीक है। तो इसके आगे यहाँ पर चलते हैं स्टूडेंट, इसके आगे आप देख लीजिए, तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो समझ में आया स्टूडेंट, तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद देखिए जो d, यहाँ पर हमने d अपन dt dv अपन dt का गुणा किया, तो स्टूडेंट यहाँ भी आपको d अपन dt का गुणा करना पड़ेगा कि नहीं, करना पड़ेगा। यहाँ पर दिया गया है 1/3 पाई r स्क्वायर h दिया गया है कि नहीं, इतना हमने लिख लिया। यहाँ तक स्टूडेंट आपको विधिवत तरीके से समझ में आया होगा। और जो इसकी वैल्यू थी स्टूडेंट कितना है 12, तो यहाँ पर आपने 12 लिख दिया। आया समझ में, तो यहाँ तक आपको समझ में आया होगा, ठीक है। तो यहाँ तक स्टूडेंट आपको समझ में आया होगा। अब स्टूडेंट यहाँ पर समीकरण 1 से आप क्या रख सकते हैं, समीकरण 1 से r का मान हमने क्या मान के चला है स्टूडेंट, यहाँ पर हमने निकाला तो 6h आ गया, तो d अपन dt दिया गया, तो यहाँ पर लिख लेंगे और 1/3 पाई, r की जगह 6h लिख देंगे, स्क्वायर है तो स्क्वायर, तो और बाद में h है तो हमने लिख दिया। तो स्टूडेंट यहाँ पर आप स्टेप बाय स्टेप समझते जाइएगा कि r की जगह हमने क्या लिख दिया 6h, जो कि स्टूडेंट समीकरण 1 से, तो 1/3 पाई का कुछ नहीं होगा, ये नियतांक है, एक स्थिरांक है, तो बाहर, और d अपन dt दिया गया है। यहाँ पर स्टूडेंट छछाया कितना होगा 36, और h स्क्वायर और एक h क्यूब हो जाएगा कि नहीं, तो यहाँ पर हो गया। अब स्टूडेंट यहाँ पर जो आपका 36 है ये भी बाहर आएगा, तो 12 बराबर 1/3, ये 36 आपका यहाँ आ गया, और पाई d अपन dt दिया गया है, h क्यूब दिया गया है, तो h क्यूब हमने ले लिया। अब स्टूडेंट ये भी क्या हो जाएगा, तो यहाँ से भी कट जाएगा, यहाँ से चलिए काट देते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा 12 तिहाई 36 यानी 12 आ गया। यहाँ पर 12 बराबर स्टूडेंट 12 बाई, और जब इसको स्टूडेंट डिफरेंशियल करेंगे तो d अपान डी लाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ h क्यूब्ड है, तब यहाँ पर dh अपान dt हो जाएगा, जो हमें इसकी वैल्यू निकालना है dh अपान dt। क्योंकि क्वेश्चन में क्या बोला गया था स्टूडेंट कि जब ऊंचाई 4 सेंटीमीटर है, क्वेश्चन को ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट, क्वेश्चन को सबसे पहले आपको स्क्रीनशॉट ले लेना है स्टूडेंट, अभी तक आपने नहीं लिया, क्वेश्चन को देख के चलना है, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन आपका लंबा है। क्वेश्चन में क्या बोला था कि जब आपकी ऊंचाई 4 सेंटीमीटर है तब स्टूडेंट किस दर से बालू डाला जा रहा है उसकी ऊंचाई ज्ञात कीजिए, ऊंचाई में परिवर्तन की दर यानी dh अपान dt समय के साथ आपको ज्ञात करना है। ये निकल करके आ गया। यहाँ पर 12 से 12 कट जाएगा, कुल मिलाकर यहाँ पर 1 आ जाएगा स्टूडेंट, और यहाँ पर क्या हो जाएगा पाई। यहाँ से स्टूडेंट यदि आपको डाउट हो तो 12 यहाँ पर गुणा में इधर जाएगा तो भाग में, तो 12/12 और कट जाएगा तो 1। आया समझ में, तो यहाँ पर स्टूडेंट समझ में आया होगा। और यहाँ पर 3 सामने आएगा कि नहीं, जब 3 सामने आएगा और यहाँ 3 में 1 घट जाएगा तो 2, और dh अपान क्या हो जाएगा dt, आया कि नहीं। और h का मान क्या दिया गया है, चूंकि ऊंचाई 4 सेंटीमीटर दी गई है तो यहाँ पर 4 सेंटीमीटर हो गया h की जगह, तो 1 बराबर 3 पाई h की जगह 4 का वर्ग हो जाएगा dh अपान dt, हो जाएगा कि नहीं। अब स्टूडेंट ये सब भाग में आ जाएगा, तो 1/3 पाई 4 चौको 16 होगा कि नहीं, तो यहाँ पर 16 हो गया, बराबर dh अपान dt, ठीक है। तो यहाँ पर पक्षांतर कर दिया हमने, यहाँ पर 16 दिया है 48 पाई दिया गया है, बराबर dh अपान dt। चूंकि यहाँ पर स्टूडेंट इसे इस प्रकार भी लिखा जा सकता है dh अपान dt बराबर 1/48 पाई। अब यहाँ पर स्टूडेंट दर परिवर्तन की दर यानी 1/48 पाई सेंटीमीटर प्रति यहाँ पर सेकंड से आपका परिवर्तन हो रहा है, यानी जो बालू डाली जा रही है उसकी ऊंचाई है तो 1/48 पाई सेंटीमीटर प्रति सेकंड से डाली जा रही है, जो उसकी ऊंचाई है। तो ऊंचाई इस तरह बढ़ रही है स्टूडेंट, जो उसका ऊंचाई का परिवर्तन है 1/48 पाई सेंटीमीटर प्रति सेकंड से बढ़ रही है। इस प्रकार से स्टूडेंट ये क्वेश्चन का क्या हुआ, आंसर हुआ, ठीक है। तो इस प्रकार ये क्वेश्चन भी आपका कंप्लीट हो गया। उम्मीद करता हूं कि ये भी आपको समझ में आया होगा, ठीक है स्टूडेंट। तो चलिए अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है कि एक सीढ़ी जो 5 मीटर लंबी है, एक सीढ़ी, क्वेश्चन को रीड कीजिएगा स्टूडेंट, यहाँ पर क्वेश्चन को ध्यान दीजिएगा कि क्वेश्चन कितना लंबा दिया गया है। एक सीढ़ी है जो 5 मीटर लंबी है, उसकी लंबाई दी गई है, लेंथ कितनी है 5 मीटर, 5 मीटर दी गई है, लंबी है, एक दीवार से झुकी हुई है, एक दीवार से झुकी हुई है, मतलब कि एक दीवार है स्टूडेंट और उसकी सीढ़ी 5 मीटर लंबी इस प्रकार झुकी हुई है। आपको स्टूडेंट डायग्राम से बताया जाएगा। सीढ़ी का निचला सिरा दीवार से धरातल के सहारे 2 मीटर है। सीढ़ी का निचला सिरा
दीवार से टिकी हुई है लेकिन दूर धरातल से 2 मीटर दूर है, ठीक है, और सेकंड की दर से खींचा जाता है। इसको सेकंड की दर से खींचा जाता है मतलब टाइम के सापेक्ष जो करना है तो करना है। सेकंड मतलब टाइम के सापेक्ष करना है, यानी टी के सापेक्ष। जब सीढ़ी का निचला सिरा दीवार से 4 मीटर दूर है तब किस दर से इसकी ऊंचाई घट रही है। जब 2 मीटर है स्टूडेंट तो यहां पर आप देख सकते हैं, अब जब 2 मीटर है जब उसको दूर करते जाएंगे तो उसकी ऊंचाई घटती जाएगी। तो सबसे स्टूडेंट यहां सबसे पहले यहां पर आपको करना क्या है, ध्यान दीजिएगा। चलिए इसको भी सॉल्व करते हैं। तो यहां पर चलिए माना मान लेते हैं। तो चलिए यहां पर मान लेते हैं सबसे पहले हल माना। देखिए यहां पर सबसे पहले क्या बोलता है कि पहले दूर धरातल से 2 मीटर दूर है, फिर बोलता है कि 4 मीटर दूर है। तो इसकी जो ऊंचाई घट रही है तो उसमें परिवर्तन की दर आपको यहां पर ज्ञात करना है, यानी dh अपान यहां पर dt जो मान के चलेंगे स्टूडेंट, इसकी ऊंचाई जो मान के चलेंगे। तो चलिए यहां पर स्टूडेंट माना मान के चलते हैं कि कोई भी समय यदि किसी समय मान लीजिए सीढ़ी का निचला सिरा दीवार से, अभी माना है स्टूडेंट, सब माना, दीवार से x मीटर की दूरी पर है, x मीटर की दूरी पर है तथा इस समय दीवार की ऊंचाई 22 मीटर है। इस समय दीवार की ऊंचाई 22 मीटर। कुछ स्टूडेंट यहां पर समझ में नहीं आया होगा, क्यों? देखिए हमने यहां पर क्या लिखा कि माना सीढ़ी है उसका निचला सिरा, माना यहां पर मान के चले हैं कि जो सीढ़ी है उसका निचला सिरा x मीटर की दूरी पर है, और जब x मीटर की दूरी पर है तब इसकी ऊंचाई कितना है, 22 मीटर। x मीटर की दूरी पर है और इसका ऊंचाई 22 मीटर है। अब स्टूडेंट यहां पर परिवर्तन की दर, यानी ऊंचाई घट रही है तो ऊंचाई में परिवर्तन की दर, तो जो इसका ऊंचाई 22 मीटर है तो dy अपान dt का मान यहां पर आपको निकालना है। तो यहां पर स्टूडेंट दोबारा समझने की कोशिश करिएगा कि यहां पर क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि पहले सबसे पहले यहां पर कोई दीवार है, उससे एक सीढ़ी स्टूडेंट यहां पर ढकी हुई है और दीवार से आपका सीढ़ी की दूरी पहले 2 मीटर है फिर 4 मीटर दूर है, तो किस दर से आपका घट रहा है। तो यदि x मीटर की दूरी पर है तो उसका ऊंचाई कितना है, 22 है। यहां पर केवल और हमने मान लिया। तब स्टूडेंट यहां पर देख सकते हैं कि यहां पर एक डायग्राम बनाया जा रहा है। तो चलिए यहां पर डायग्राम बना देते हैं। यहां पर हमने डायग्राम बना लिया, चलिए नामकरण दे देते हैं, OBA यहां पर मान लेते हैं। इसमें यह बोला है स्टूडेंट कि जो सीढ़ी है 5 मीटर लंबी है, तो यहां पर मान लेते हैं कि स्टूडेंट ये यहां से यहां तक पूरा दीवार है, क्या है, यहां से यहां तक आपका पूरा दीवार है, ठीक है, दीवार है। तो ये बोला है दीवार से यहां पर स्टूडेंट दूर है तो रखी है परिवर्तन की दर हो रही है। तो यहां पर हमने ये माना कि यदि दीवार से x मीटर पर है तो इसकी ऊंचाई 22 है, यही माना है। तो स्टूडेंट यहां पर आप देख सकते हैं कि हमने माना कि यहां पर सीढ़ी का निचला सिरा x मीटर की दूरी पर है, तो यहां दीवार से देख सकते हैं ये आपकी सीढ़ी है, ये वाला पार्ट आपका सीढ़ी है, तो x मीटर की दूरी पर है तब इसका ऊंचाई 22 है, ठीक है, यही हमने माना है। और जो सीढ़ी की लंबाई 5 मीटर ये क्वेश्चन में दिया गया है, सबसे पहले हमने क्वेश्चन पढ़ा तो क्वेश्चन में ही दिया गया है कि जो सीढ़ी का लंबाई है 5 मीटर है और जो हो रहा है सब समय के सापेक्ष हो रहा है। अब स्टूडेंट यहां पर आप ये बताइए कि जो आपके पास डायग्राम दिख रहा है वह कैसा दिख रहा है, यानी एक समकोण त्रिभुज है, एक समकोण त्रिभुज है, यहां पर आपका 90 डिग्री का कोण बन रहा है स्टूडेंट। और समकोण त्रिभुज में क्या होता है, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। कर्ण का वर्ग मतलब 5 का वर्ग बराबर लंब का वर्ग मतलब 22 का वर्ग धन आधार ये x का वर्ग। यहां पर स्टूडेंट यहां पर आप लगा सकते हैं, इसकी जरूरत पड़ेगी तो 5 25 बराबर 22 स्क्वायर प्लस x
एक्स स्क्वायर, इसको समीकरण नंबर 1 मान सकते हैं। तो यहाँ पर आपने मान लिया। यहाँ पर स्टूडेंट आपके पास एक समीकरण मिल गया और आपको क्या ज्ञात करना है, जो आपका स्टूडेंट किस दर से दीवार की ऊंचाई घट रही है, यानी ऊंचाई क्या है dy/dt आपको निकालना है समय के साथ। तो जो आपके पास दिया गया है स्टूडेंट यहाँ पर 25 बराबर y स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, इसको स्टूडेंट यहाँ पर चलिए ज्ञात करते हैं। कैसे ज्ञात करेंगे स्टूडेंट, dy/dt यहाँ पर ध्यान में रख के चलना है कि हमको ऊंचाई ज्ञात करना है और ये आया समकोण त्रिभुज से आया है और सब समय के साथ हो रहा है। तो t के सापेक्ष अवकलन करने पर, t के सापेक्ष अवकलन करने पर, t के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो चलिए यहाँ पर स्टूडेंट कर देते हैं d/dt 25 बराबर d/dt y स्क्वायर प्लस d/dt एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अब स्टूडेंट 25 का 0 यहाँ पर t लाना पड़ेगा तभी होगा, तब यहाँ पर क्या हो जाएगा आप देख सकते हैं स्टूडेंट कि 2y हो जाएगा, 2y और dt अपान यहाँ पर क्या हो जाएगा बताइए, तो dy कैसे हो जाएगा, ये लिए यहाँ पर डिफरेंशियल करते हैं तो इसका जो डिफरेंशियल है 0 हो जाएगा और इसका क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर y लाना पड़ेगा तो dy y स्क्वायर और यहाँ पर dy अपान क्या हो जाएगा dt प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर भी x लाना पड़ेगा तभी x का सापेक्ष होगा तो एक्स स्क्वायर और dx अपान क्या हो जाएगा यहाँ पर dt। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। तब स्टूडेंट यहाँ पर 0 बराबर क्या हो जाएगा 2y, क्योंकि 2 सामने आएगा और 2 में 1 घट जाएगा और dy अपान dt प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा 2x, यहाँ भी सेम कंडीशन dx अपान dt हो जाएगा। अब यहाँ पर जो स्टेप आया है स्टूडेंट, दोनों से 2 कॉमन है तो यहाँ पर 2 कॉमन ले लेंगे y और dy अपान dt हो जाएगा प्लस यहाँ पर x dx अपान क्या हो जाएगा dt। यहाँ पर 2 को पक्षांतर करेंगे तो 0 हो जाएगा, यानी 0 बराबर क्या हो जाएगा y dy अपान dt प्लस x dx अपान क्या हो जाएगा dt हो जाएगा। यहाँ पर हो जाएगा कि नहीं, तो यहाँ पर हो गया। इसके बाद यहाँ पर देखिए कि जो आपके पास दिया गया है, अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में यह दिया गया था कि जब सीढ़ी का निचला सिरा दीवार से हटाया जाता है तो 2 मीटर प्रति सेकंड से स्टूडेंट यहाँ पर खींचा जाता है और जो इस यहाँ पर दूरी मान लिए हैं सीढ़ी से दीवार की, तो dx अपान dt समय के सापेक्ष हो रहा है तो यहाँ पर dx अपान dt 2 मीटर प्रति सेकंड है, क्या है 2 मीटर प्रति सेकंड, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 मीटर प्रति सेकंड, यानी dx अपान dt का जो वैल्यू है यहाँ पर क्या हो जाएगा dy अपान dt हमें निकालना है, ये ध्यान में रख के चलना है क्योंकि ऊंचाई कितना घट रहा है, हमें ऊंचाई में परिवर्तन की दर निकालना है। तो यहाँ पर प्लस x, इसका मान कितना है 2 तो हमने लिख लिया। अब इसको हम पक्षांतर करेंगे तो माइनस x2 हो जाएगा, 2x लिख सकते हैं बाई dy अपान dx। y को भी पक्षांतर कर दीजिए तो माइनस 2x अपान y हो गया बराबर dy अपान dt। इसको अब समीकरण नंबर 2 मान सकते हैं। अब समीकरण 1 हमने क्या माना था, यहाँ पर समीकरण 1 से लिख सकते हैं। समीकरण 1 हमने पाइथागोरस प्रमेय से स्टूडेंट समकोण त्रिभुज में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर स्क्वायर 25, यहाँ पर 25 इक्वल में 25 हमने लिया था। अब स्टूडेंट x इक्वल हमारे पास दिया गया था कि जब x इक्वल 4 मीटर हम क्या कर रहे हैं, थोड़ा सा और खिसका रहे हैं, पहले 2 मीटर था अब 4 मीटर और खिसका रहे हैं, यानी इसका दूरी कितना 4 मीटर कर रहे हैं तो x का मान 4 मीटर दिया गया है क्वेश्चन में और x का मान यहाँ पर रखेंगे तो 16 का वर्ग हो जाएगा, सॉरी 4 का वर्ग हो जाएगा 16 प्लस वाई स्क्वायर बराबर 25 और जब इसको पक्षांतर करेंगे तो वाई स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 25 माइनस 16, 25 में 16 घटाएंगे तो 9, तो वाई स्क्वायर बराबर 9 और जब स्टूडेंट इसका वाई का स्क्वायर को पक्षांतर करेंगे तो रूट में 9 और इसको हल करेंगे तो 3 हो जाएगा। y का मान 3 और x का मान 4, तो चलिए समीकरण 2 में रख देते हैं तो -2, ठीक है, x का मान 4 और y का मान 3, तो इस प्रकार हमने लिख दिया बराबर dy अपान dt हमें ज्ञात करना था। तो यहाँ पर गुणा करेंगे तो 2 चौको -8/3, इस प्रकार से dy अपान dt और dy अपान dt की मान यहाँ पर आपको निकालना था तो dy अपान dt का मान कितना आ गया -8/3। इस प्रकार से ये जो क्वेश्चन आपके पास दिया गया था इसका ये आंसर है। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में आपको देखना था कि क्वेश्चन में क्या दिया था, तो ऊंचाई किस दर से घट रही है और हम यहाँ पर इस प्रकार डायग्राम बनाएं कि इसका जो यहाँ पर दूरी है स्टूडेंट, दूरी x है, लंबाई तो 5 मीटर दिया गया था क्वेश्चन में लेकिन दूरी x है तो x का मान
स्टूडेंट भी दिया गया, और ऊंचाई कितना है बाई, और ऊंचाई में परिवर्तन की दर यानी डी वाई अपॉन डी टी समय के साथ ये हमें ज्ञात करना था। ठीक है, तो ये हमें ज्ञात करना था, तो ये हमने ज्ञात कर लिया। इस प्रकार स्टूडेंट ये सॉल्यूशन आपका खत्म यानी कंप्लीट हो गया। तो उम्मीद करता हूं कि सभी क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। पसंद आया होगा तो एक लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।